नमस्कार। 2027 की जनगणना में एक सुपरवाइजर के तौर पर एचएलओ ऐप सबसे ज़रूरी टूल होने वाला है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसी को समझेंगे कि इस ऐप को चलाना कैसे है और इसमें महारत कैसे हासिल करनी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए अगर फील्ड में किसी प्रगणक से मतलब एन्यूमरेटर से कोई एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसकी आखिरी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, ये सवाल ही इस पूरी भूमिका की गंभीरता को बताता है, क्योंकि डेटा कितना सही है इसकी पूरी जवाबदेही सीधे सीधे सुपरवाइजर पर ही आती है। मतलब एक तरह से सुपरवाइजर ही डेटा क्वालिटी के लिए फाइनल चेक पॉइंट हैं और ये गाइड हर सुपरवाइजर को वो सारे टूल्स और जानकारी देगी जिससे इस जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले भूमिका को समझेंगे, फिर ऐप को सेटअप करना, प्रगणकों पर नजर रखना, डेटा को ठीक करना और आखिर में फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया को जानेंगे। तो पहला सेक्शन है सुपरवाइजर की भूमिका। देखिए, ये सिर्फ एक मैनेजर का रोल नहीं है, बल्कि देश के इतने जरूरी डेटा के एक रक्षक, एक संरक्षक की भूमिका है। ये बात बिल्कुल साफ है और इस भूमिका के महत्व को सीधे सीधे बताती है। हर एक एंट्री पर नजर रखना और ये पक्का करना कि वो 100% सही हो, यही काम का सबसे बड़ा हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एचएलओ ऐप के साथ शुरुआत कैसे की जाए। इस सेक्शन में ऐप डाउनलोड करने से लेकर पहली बार लॉगिन करने तक का पूरा प्रोसेस शामिल है। तो प्रोसेस ना बहुत ही सीधी सादी है। सबसे पहला काम प्ले स्टोर से एचएलओ ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर जो यूजर आईडी एसएमएस से मिली है वो डालनी है और साथ में स्क्रीन पर जो कैप्चा दिखेगा वो भरना है। इसके बाद एसएमएस में एक पासवर्ड भी आया होगा, उसे डालिए और बस आखिर में अपने लिए एक आसान सा 4 डिजिट का पिन सेट कर लीजिए। हो गया। अच्छा, लॉगिन करने का बाद ऐप के मेन्यू में ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से अपनी यूजर आईडी देख सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं और हाँ, अपने एन्यूमरेटर को जो एरिया मिला है उसका नक्शा भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से पासवर्ड बदलने वाला ऑप्शन तो काफी काम का है। अब पासवर्ड को मैनेज करने के 2 तरीके हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अगर पुराना पासवर्ड याद है तो पासवर्ड बदलें ऑप्शन का इस्तेमाल करें, और अगर कभी पासवर्ड भूल गए तो कोई बात नहीं, लॉग आउट करके पासवर्ड भूल गए पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और नया पासवर्ड बन जाएगा। अब आते हैं सुपरवाइजर ऐप के सबसे जरूरी काम पर, मतलब अपने अंडर काम कर रहे प्रगणकों के काम की निगरानी करना, उस पर नजर रखना। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, डेटा सिंक। देखिए, प्रगणकों का काम लाइव नहीं देखा जा सकता। उनका काम तभी दिखेगा जब वो अपने डिवाइस से डेटा को सिंक करेंगे, मतलब सर्वर पर अपलोड करेंगे। तो मॉनिटरिंग शुरू करने का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले उस प्रगणक को चुनना है जिसका काम चेक करना है। जितने भी प्रगणक आपके अंडर होंगे उनकी एक लिस्ट इस ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगी। एक बार प्रगणक चुन लिया, उसके बाद एचएलबी विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, उस प्रगणक को जो भी हाउसिंग लिस्टिंग ब्लॉक यानी एचएलबी मिला है उसकी सारी डिटेल्स ऐप में लोड हो जाएंगी। और बस इन 3 आसान से स्टेप्स के बाद उन सभी घरों की लिस्ट सामने आ जाती है जिनकी एंट्री प्रगणक ने कर दी है। अब एक एक करके हर रिकॉर्ड की जांच करने की तैयारी पूरी है। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किसी भी रिकॉर्ड की जांच बारीकी से कैसे की जाए और अगर उसमें कोई गलती मिलती है तो उसे ठीक करवाने के लिए प्रगणक को कैसे बताया जाए। तो किसी एक घर के रिकॉर्ड को चेक करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले लिस्ट में से एक लाइन नंबर चुनिए, फिर प्राप्त करें या फेच पर क्लिक कीजिए। इससे बिल्डिंग और मकान का नंबर दिखेगा। अब पूरी जानकारी के लिए पूर्व भरा डेटा देखें पर क्लिक करना होगा और ऐसा करते ही प्रगणक ने जो 34 सवाल भरे हैं उनके जवाब स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छा, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फैसला लेने का। सब कुछ चेक करने के बाद 2 ही बातें हो सकती हैं। अगर एन्यूमरेटर ने जो भी जानकारी भरी है वो एकदम सही है तो बस ओके पर क्लिक कर देना है, सिंपल। लेकिन मान लीजिए कोई गड़बड़ दिखती है तो फिर रिमार्क वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। यहां पर एक छोटा सा नोट लिखकर बता सकते हैं कि भाई इस सवाल में ये गड़बड़ी है, इसे ठीक करो। इससे क्या होगा, एन्यूमरेटर को साफ साफ पता चल जाएगा कि सुधारना क्या है। एक और बहुत जरूरी बात, किसी रिकॉर्ड को सिर्फ ओके करने से काम खत्म नहीं होता। उस लाइन आइटम को सिस्टम में फाइनल करने के लिए उसे सिंक करना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, हर सही रिकॉर्ड को ओके करने के बाद सिंक करना बहुत जरूरी है।
चलिए अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। जब सभी प्रगणकों का काम पूरा हो जाए और हर एक रिकॉर्ड की जांच भी हो जाए, तब फाइनल सबमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। यहां एक बात पर खास ध्यान देना है। ये जो फाइनल सबमिट का बटन है ना, ये तब तक चालू ही नहीं होगा जब तक आपके अंडर आने वाले सभी प्रगणकों के हर एक लाइन नंबर की जांच और सिंकिंग पूरी नहीं हो जाती। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है ताकि कोई भी रिकॉर्ड बिना जांच के आगे न बढ़ जाए। जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो असल में आप कानूनी तौर पर इन 3 बातों की गारंटी दे रहे होते हैं। पहला, कि काम 100% पूरा है। दूसरा, सारी जानकारी सही है। और तीसरा, कि कोई भी घर या परिवार गिनती से छूटा नहीं है। फाइनल प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले घोषणा वाले बॉक्स पर टिक करना है, फिर जो बॉक्स दिया गया है उसमें अपनी उंगली से साइन करना है और सबमिट करे बटन दबा देना है। बस इसी के साथ आपके सुपरविजन वाले एरिया का जनगणना का काम आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक ऐप चलाने का काम नहीं है। ये देश की योजनाओं की नींव को मजबूत करने का काम है और इस पूरी प्रक्रिया में एक सुपरवाइजर का रोल सबसे अहम है। और ये सवाल हम सभी के लिए है। तकनीक और टूल्स तो मिल गए हैं, लेकिन इनका असरदार तरीके से इस्तेमाल करके 2027 की जनगणना को इतिहास में सबसे सटीक बनाना अब आप जैसे मेहनती और समर्पित सुपरवाइजरों के ही हाथ में है।